जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ देहरादून शहर के आसबीटी से। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली। मैं, मेरे पतिदेव और मेरी बड़ी जेठानी जी। वहाँ पर छोटी जेठानी जी के बेटे का मुंडन है, तो उस पर्पज़ से हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो हम जा रहे हैं डाटकाली के रास्ते, और ये है डाटकाली के रास्ते का व्यू। और साथ में अभी यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहा है, तो काफ़ी काम इसका भी हो चुका है और कुछ ही दिनों बाद ये रूट भी खुल जाएगी। तो हम निकले हैं शाम को 6 बजे करीब। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है और शाम का सफ़र अच्छा रहता है। दिन में तो बहुत धूप रहती है। खैर वैसे तो आजकल बारिश हो ही रही है। तो अभी हम पहुंच गए हैं रुड़की, और यहाँ पर पहुंचते ही बारिश हो गई थी। बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी। तो यहाँ सीसी पर भी लगा हुआ है बारिश, और ये देखिए सड़कें पूरी गीली हुई है। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। नहीं तो शहरों में इतना गर्मी होता है, उमस जैसी। लेकिन बारिश के कारण बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। और अभी हम पहुंच चुके हैं रुड़की से आगे। तो मैं छोटा ही ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि लंबा ब्लॉग कोई देखता नहीं है और बोरिंग भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आम के सीज़न आ चुके हैं, तो आम के अलग अलग वैरायटी है। तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार के आम मिल जाएंगे। तो अभी हम रुके हुए हैं खतौली में, और यहाँ पर आधे घंटे का ब्रेक होगा तो डिनर के लिए। और ये है यहाँ का क्लॉक टावर। तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का। तो हाईवे पर ही ढाबा है। तो सफ़र में हम आगे बढ़ चुके हैं और रात भी हो गई है, और अभी हम पहुँच गए हैं मेरठ। तो इस रास्ते में कई बार पापा के साथ असम गई हुई हूँ, लेकिन मतलब रुकी नहीं हूँ यहाँ पर। तो रास्ते में पड़ता है, इस वजह से। मेरठ का भी काफ़ी अच्छा व्यू है। साफ़ सफाई तो देखने को मिली ही। साथ में काफ़ी बड़े बड़े लॉज वगैरह है शादी के लिए। तो कई जगह पर शादियां भी चल रही थी, जैसे कि यहाँ पर बाराती आए हुए थे बाहर में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमें बहुत सारे वेंकट हॉल हमें देखने को मिले, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इतने बड़े बड़े देहरादून में मैंने नहीं देखा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली वेलकम बस स्टॉप पर, और यहाँ से हमें ऑटो लेना है यमुनानगर के लिए। तो चलिए जी ऑटो लेते हैं और फिर चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ पर हमने ऑटो लिया और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दीदी लोगों के घर के पास। तो यहाँ पर है दीदी लोगों का घर। अभी जाना है तीसरी मंजिल में। तो ये है दीदी का फ्लैट, जहाँ पर दीदी रहती हैं। तो हम पहुँच चुके हैं दीदी के फ्लैट में और चलते हैं अंदर। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 11:30 पौने 12 के करीब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी ये दोनों भी उठे हुए हैं। तो चल लीजिए हाथ मुँह धोते हैं, खाना खाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो यहाँ पर दीदी ने काफ़ी सारे गमले लगाए हुए हैं, और ये है मेरी दोनों जेठानी, छोटी जेठानी और बड़ी जेठानी। और ये है हमारा शिवांश, और आज है इसका मुंडन। तो शिवू भी लगा हुआ है अपना कार्टून देखने पर, छोटे बच्चों का। तो चलिए जी, यहाँ पर मेहमान भी आ चुके हैं, शिवांश की मौसी और नाना जी लोग। और ये है शिवांश की बड़ी बहन, और यहाँ पर है हमारे पतिदेव यानी कि शिवांश के चाचा। तो आज होना है मुंडन, और इस वजह से मौसी लोग भी पहुँच चुके हैं। ये है शिवांश की छोटी मौसी। छोटी मतलब एक ही मौसी है, एक मम्मी है, एक मौसी और एक मामा है सबसे छोटे। तो वो लोग भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। और यहाँ पर ये है मौसी की बेटी, जो कि शिवांश से 2-2.5 महीने ही छोटी है। तो ये लोग खेल कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे फंक्शन वगैरह में सभी लोग मिलते हैं, और हम लोग पहली बार ही इनसे मिल रहे हैं, मौसी लोगों से, शिवांश की। तो यहाँ पर नानी लोग भी पहुँच चुके हैं शिवांश के।
और यहाँ पर हम भी तैयार हो चुके हैं शिवांश के मुंडन के लिए। यहाँ पर है नाना नानी लोग, कथा प्रारंभ हो चुकी है और मुंडन में सभी कुछ होता है, हल्दी बान, मंगल स्नान वगैरह होता है। पीछे बैठे हैं छोटू के मामा और मौसी। तो यहाँ पर कथा प्रारंभ हो चुकी है और आप भी देखिए कैसे होता है मुंडन। विष्णुवे नमो नैवेद्यम नैवेद्यम नैवेद्यामि भगवान विष्णुवे नमः। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्थितः मूले तस्य स्तोत्रम्। और यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरी बड़ी जेठानी जी और छोटी जेठानी की बहन, और ये है उनकी छोटी सी बेटी नित्या, साथ में उनका भाई, पापा जी और मम्मी जी। यहाँ पर मेरे दोनों जेठ और जेठानी जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर नाना जी उसके बाल भी गाने हैं। इसके बाद इसके बाल कटिंग होंगे और अभी जो इसके सर पे बांधे थे उसको फैलाया जाएगा। तो पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से बांधा था, जिस कारण बच्चा खोल ना पाए तो इसको खोलना नहीं था, इस वजह से इसको बाहर से भी एक कपड़े से बांधा था, नहीं तो इसको अलग अलग बांधा जाता है। 5 ये कंकड़ होते हैं तो इनको 5 लटों पर बांधा जाता है और फिर पंडित जी ने पहले 5 लटों पे बांधा, उसके बाद इसको एक साथ कर दिया ताकि बच्चा खोले ना। तो यहाँ पर इसको हम चकला बोलते हैं, इस पे बांध रहे हैं मौली का धागा और इस पर ही शिवांश को बैठाया जाएगा और यहीं पर बैठाकर इसका मुंडन किया जाएगा। तो यहाँ पर है शिवांश के मौसी जी और मामा जी, ये है शिवांश की बड़ी बहन। चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी शिवांश को बिठाया गया है चकले पर और यहीं पर इसकी मुंडन होगी। तो पहले पंडित जी इसके बाल काटेंगे, उसके बाद हम लोग हल्दी का बांध देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आगे हैं शिवांश के मामा जी, जो कि शगुन के लिए थोड़ा सा इसके बाल काटेंगे, उसके बाद ही पंडित जी इसके पूरे बाल काटेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा शगुन होता है मामा जी के हाथ से, तो वो हो चुका है और उसके बाद इसके बाल काटे जाएंगे। तो यहाँ पर शगुन के लिए मामा जी ने एक कंकड़ को काट लिया है और इस थाली में रखना है। उसके बाद इसको एक भी बाल मतलब इधर उधर नहीं गिरना चाहिए, सारे भी जितने भी बाल होते हैं वो सारे एक साथ रखना है और उसके बाद इसको गंगा जी में प्रवाहित करना है। तो यहाँ पर पंडित जी कर रहे हैं शिवांश का मुंडन। तो कुछ इस तरह से हमारे गढ़वाल में परंपरा होती है, छोटे बच्चे का 3 साल या 5 साल या फिर 7 साल में मुंडन होता है और वो लड़के का ज़रूर से एक बार मुंडन होता है, उसके बाद वो कितनी भी बार बाल कटवा सकता है। तो यहाँ पर हमारे परिवार के सभी लोग बैठे हुए हैं। हमारा छोटा सा परिवार है, बस मेरे बड़े जेठ जी और मेरी सास नहीं आ पाई। बड़े जेठ जी को छुट्टी नहीं मिली और सास जी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रही थी, जिस कारण वो नहीं आ पाए। तो हम तीनों लोग ही यहाँ पर आ रखे हैं देहरादून से। तो यहाँ पीछे चल रहा है मुंडन और यहाँ पर उसके मासी जी और मामा जी लोग बना रहे हैं उसका वीडियो। तो बहुत ही अच्छे से काटने दे रहा है। कोई कोई बच्चा तो बहुत ही तंग करता है, लेकिन ये मस्त अपने फ़ोन पे लगा हुआ है और हिलडुल भी नहीं रहा है, अच्छे से काटने दे रहा है, नहीं तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पंडित जी भी यही बोल रहे थे कि मैंने बहुत सारे बच्चों का मुंडन कर दिया है, लेकिन इससे शांत बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा, एकदम से चुपचाप से ये काटने दे रहा है। तो बस अच्छे से इसकी बाल की कटिंग भी हो गई है और थोड़ा सा हमारे यहाँ छोड़ते हैं, उसको चूई बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में, हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं। डांस करो। और यहाँ पर नित्या मज़े कर रही है। तो यहाँ पर पंडित जी ने सारे बाल काट दिए हैं और अब यहाँ पर दीदी बच्चे के बाल को साफ़ कर रही है। तो सारे बाल एक थाली में रखना है, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद ही इसको अब हल्दी का बांध देंगे। तो गढ़वाल में जब भी मुंडन होता है तो जितनी रस्में शादी के टाइम होती है हल्दी हाथ में, उतनी ही रस्में अभी होती है लड़के की। तो 2 बार ये लड़के का जो ये हल्दी का प्रोग्राम है वो 2 बार होता है।
तो अभी बस थोड़ी देर में यहाँ पर हम लोग इसको हल्दी का बांध देंगे। तो सबसे पहले पंडित जी ने इसको मौली बांधी, तो ऐसे ही जब शादी होती है तब बांधते हैं, फिर तिलक लगाते हैं और उसके बाद ही हल्दी का बांध देते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी दे रहे हैं सबसे पहले बच्चे को हल्दी का बांध। तो सभी जगह कन्याओं को शुभ माना जाता है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले कन्याएं आ गई है हमारे छोटे से वरनारायण को बांध देने के लिए। तो ये है हमारी अदिति जो कि शिवांश की बहन है, बड़ी बहन, और उसके बाद आएगी शिवांश की मौसी की लड़की नित्या। तो ये दोनों बांध देंगे। तो ऐसे करके कुछ इस तरह से हमारे यहाँ बांध दिया जाता है। और अभी यहाँ पर आ गई है शिवांश की मम्मी जी, तो ये भी ऐसे ही करके हल्दी का बांध देंगे। तो हमारे यहाँ 3, 5, 7 बार ही बांध देते हैं। तो आजकल लोग टाइम की वजह से 3 बार ही करते हैं, कोई तो बाद में फ़ोटो खिंचाने के लिए सिर्फ 1 बार करते हैं, लेकिन 3 बार बांध देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है शिवांश की मम्मी, और पीछे जो बैठी है वो है शिवांश की मौसी, साथ में शिवांश के पापा जी। और अभी यहाँ पर शिवांश को बांध देने के लिए आ गई है शिवांश की ताई जी, यानी कि मेरी बड़ी जेठानी जी। तो ऐसे ही सभी लोग एक एक करके यहाँ पर बांध देंगे। तो पंडित जी सबसे पहले उनको कलावा बांध रही हैं, और उसके बाद शिवांश की ताई जी ने शिवांश को टीका करा और उसके बाद हल्दी का बांध देंगे। तो अभी यहाँ पर शिवांश की चाची जी यानी कि मैं चली गई हूँ शिवांश को बांध देने के लिए। तो सबसे पहले पंडित जी ने मुझे तिलक लगाया और उसके बाद मेरे हाथ पे कलावा बांधा। तो ये काम तो शादी के टाइम दूल्हे का होता है, एक दूसरे को कलावा बांधते हैं, टीका वगैरह लगाते हैं और उसके बाद ही हल्दी का बांध देते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट ही रस्में चल रही थी और हमारा शिवांश मोबाइल में मस्त हो रखा है, उसको पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, बस होने दे रहा है। चलो अच्छी बात है, बड़ी शांति से ये करने दे रहा है। नहीं तो बच्चे बहुत ही जिद करते हैं, रोने लगते हैं, बैठते नहीं हैं, लेकिन ये अपने फ़ोन में मस्त है कार्टून देखने पर। तो यहाँ पर मैंने भी इसको 3 बार बांध करा। और अभी आ गई है यहाँ पर शिवांश की नानी जी बच्चे को हल्दी का बांध देने के लिए। जय हो मंगल मूर्ति नमः। और अभी आ गई है शिवांश की मौसी जी शिवांश को हल्दी का बांध देने के लिए। तो ऐसे करके सभी का नंबर आधा है, बस कम ही लोग हैं, सिर्फ हमारी फैमिली के ही हैं और दीदी के मायके वाले, बाकी अदरवाइज़ कोई भी यहाँ पर नहीं था, क्योंकि हमने बस घर पे ही रखा हुआ था छोटा सा फंक्शन। और अभी आगे हैं शिवांश के पापा जी शिवांश को हल्दी का बांध देने के लिए। तो सभी लोग ऐसे ही एक एक करके हल्दी का बांध देते हैं और मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी क्लिप बना लेती हूँ मेमोरी के लिए, क्योंकि शिवांश कुछ टाइम में बड़ा हो जाएगा तो जब भी वीडियो देखेगा कि कैसे क्या हुआ, अभी तो उसको इतना अकल नहीं है, याद नहीं रहेगा, तो वीडियो में देख करके हम लोगों के लिए भी एक मेमोरी हो जाएगी। कभी भी अगर देखना होगा तो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अभी आगे हैं शिवांश के नाना जी। मामा रह गया असली। तो अभी आगे हैं शिवांश के चाचा जी यानी कि मेरे हस्बैंड जी। तो इनको भी पंडित जी ने पहले मौली वगैरह बांधा, तिलक वगैरह लगाया और उसके बाद ये भी देंगे बच्चे को हल्दी का बांध। वो इधर देख लो तुम भी अभी हो। तो अभी आगे हैं शिवांश के मामा जी, जिनका कि मेन रोल होता है शादी में भी और यहाँ पर भी।
तो वो भी दे रहे हैं शिवांश को हल्दी का बान। तो यहाँ पर सभी लोगों ने उसको हल्दी का बान दे दिया था और अभी हम सब लोग लगा रहे हैं उस पर हल्दी। इसके बाद वो जाएगा नहाने और फिर होगी आरती वगैरह। यहाँ पर मुंडन पूरा हो जाता है आरती वगैरह के बाद। तो चलिए जी, पहले इसको हल्दी लगा लेते हैं अच्छे से, फिर इसको दीदी नहलाने ले जाएगी। और यहाँ पर हमारा शिवांश बड़े प्यार से हल्दी भी लगाने दे रहा है, बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा है, अच्छे से लगाने दे रहा है। तो काफ़ी शांत बच्चा है और ऐसे लग रहा है उसको बहुत मज़े आ रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार मैंने मुंडन देखा है अपनी लाइफ में, मतलब बचपन में देखा होगा, इतना याद नहीं है, लेकिन जब से बड़ी हुई हूँ तो ये मेरा फर्स्ट मुंडन है शादी के बाद भी। और जब से मतलब वो संभाला है तब से भी, तो उससे पहले मैंने कभी मुंडन देखा नहीं था। तो अभी शिवांश को नहाने के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ पर उसकी मम्मी उसको नहलाएगी और उसके बाद उसको नए कपड़े पहनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा शिवांश आ चुका है और उसने नए कपड़े पहन लिए हैं, तो एकदम दूल्हे की तरह लग रहा है। तो ये है हमारी छोटी सी फैमिली। और यहाँ पर पकड़ा हुआ है शिवांश की ताई जी ने, फिर मैंने उस शिवांश को पकड़ लिया है फ़ोटोशूट करने के लिए। भाई इतनी दूर आए हुए हैं मुंडन में, तो फ़ोटोशूट तो बनता है। तो ये है हम तीनों, देवरानी जेठानी, मैं हूँ, शिवांश की चाची, फिर मम्मी और फिर है ताई। तो मैं सबसे छोटी हूँ। तो यहाँ पर शिवांश को माला पहना रहे थे और उससे लगा पता नहीं क्या पहना रहे, तो उसने उसको उतार दिया है। और यहाँ पर फिर उसकी आरती की जाएगी। तो शादी में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर कर रही है शिवांश की मम्मी शिवांश की आरती। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, किसकी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं किसकी, हरि ओम जय जग हरे तुम त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव यश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। ओम चंद्रमाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। यशोना दूसरी आरती करेगा वो। हाँ ये लो भाई, अजय बुआ उसके लिए तो चूड़ी ले आई उसके साथ। जायतः दीपो ज्योति पर ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हृदय में पापम, संध्या दीपम नमस्ते। वर्ड का ताई ताई बोली ताई। हां बोल बेटा। नमस्तुते नारायणार्पण मस्तु। तो अंत में बच्चे की माँ अपने पल्लू से उसका बान करती है, उसकी नज़र उतारती है, उसकी अच्छे भविष्य की कामना करती है और उसकी नज़र उतारती है, काला टीका लगाती है और फिर पानी भी उसके सर में पूरा लाना 5 बार अरोग परोग करके फिर उस पानी का आचमन करती है, यानी कि पीती है। तो जितनी भी उसकी बलाएं होती है माँ अपने ऊपर ले लेती है। यहाँ पर इस रस्म का मतलब यही होता है। और यहाँ पर पंडित जी ने उसके सर पर स्वास्तिक बना दिया है। तो यहाँ पर इसका मुंडन का जो कार्यक्रम है वो समाप्त होता है। तो अंत में यहाँ पर होता है हवन और यहाँ पर पंडित जी कर रहे हैं हवन की तैयारी। तो सभी कुछ यहाँ पर लाया गया है और होगा छोटा सा हवन। शादी हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी कथा वगैरह हो, उसमें हवन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और जब भी हवन होता है तो उसी के साथ ही आपका जो भी कार्यक्रम होता है वो समाप्त होता है। तो हम सभी लोग बैठे हुए हैं हवन में और यहाँ पर पंडित जी करवा रहे हैं हवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्रान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् स्वाहा। ओम मृत्युंजय
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। पूर्णस्या पूर्णमादाय। डाल दो ना, थाली से डाल दो। तो इसी के साथ यहाँ पर मुंडन का कार्यक्रम भी समाप्त होता है और मैं करती हूँ अपनी वीडियो की समाप्ति यहीं पर और आप लोगों को मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।